हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम आरसी कपल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, मगर उससे पहले मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या हमें इन कपलिंग इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। उसमें यह है कि एक हम एम्पलीफायर बनाते हैं, हमने एम्पलीफायर्स पढ़े हैं। एम्पलीफायर्स में जो गेन होता है वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन द इनपुट वोल्टेज होता है। ये सिंगल स्टेज का गेन जनरली कुछ कम होता है, तो हम कहते हैं कि एक गेन हमें पूरा मिलता नहीं है, इसलिए हम एक का आउटपुट पहली स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग या मल्टी स्टेज। हम इसको जोड़ने के लिए एक टेक्निक्स होती हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, और ये एक मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना। इसका ओवरऑल गेन हम कहते हैं ये इंडिविजुअल सिंगल आउटपुट्स के गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस की जो गेन का जो उनका गुणनफल होता है। और ये मैं कह सकता हूँ, अगर सपोज इंडिविजुअल स्टेज का A1 A2 A3 है, तो मैं ओवरऑल गेन इसको लिख सकता हूँ A इजिकल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 है ना, जितने स्टेजेस हैं उनका। इसको हम आराम से इस फिगर के हिसाब से समझ सकते हैं कि ए जो ओवरऑल गेन है वो लास्ट उसमें हमने V3 लिया, तो V03 अपॉन VI, और ये मैं अलग अलग करूं तो ये इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं। मगर अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जो ओवरऑल गेन ए जो आया है वो ओवरऑल गेन से कुछ कम हो सकता है, क्योंकि कुछ लोडिंग इफेक्ट्स कुछ होते हैं। इनको गेन को हम जनरली बेल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेल या डेसिबल के रूप में। और बेल ये है कि हम ये कहते हैं कि पावर गेन इज इक्वल टू लॉग 10 पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इज बेल। मगर ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डेसिबल कर लेते हैं। तो 10 लॉग 10 बी आउटपुट, इसको हम डेसिबल, और 1 डेसिबल 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। वोल्टेज गेन के लिए मैं ऐसा लिखूँगा, और करंट गेन के लिए इसको ऐसा। एक एम्पलीफायर में जनरली हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व प्लॉट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ये फ्रीक्वेंसी और करंट गेन या वोल्टेज गेन के बीच में ग्राफ होता है, और ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। इसके अंदर हम एक मैक्सिमम गेन हमें मिलता ही है, उसका 0.707 करके हम एक लाइन खींचते हैं, और उस 0.707 के जो दोनों तरफ की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको पहली वाली को हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दूसरी वाली को हायर कट ऑफ, और इन दोनों के डिफरेंस को मैं बैंड विड्थ बोलता हूँ। कपलिंग करने के लिए सबसे जो सिंपल जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। और ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का इनपुट, जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो दूसरे स्टेज के इनपुट में दिया जाता है, और ये थ्रू आर और सी कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम कहते हैं आरसी कपल्ड। इसके अंदर हम एक शंट कैपेसिटर, शंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, और एक सीरीज कैपेसिटर जिसको हम कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। और ये कुछ इस टाइप से R1 R2 और R3, ये जो तीन रेजिस्टेंसेस जो लगा रखे हैं ये इस एम्पलीफायर को स्टेबिलिटी दें उसके लिए लगाए जाते हैं।
ये कपलिंग कैपेसिटर हम आरसी कपल के फर्स्ट स्टेज का आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पर निर्भर करने के लिए और हमें पता है कि इट अलाउज पास एसी और ब्लॉक्स डीसी। और ऑपरेशन में ये सिंपल है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है कुछ इस टाइप का आता है कि इट इज़ अ वेरी इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को मैं 30 फ्रीक्वेंसी रेंजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर कट ऑफ रेंज, हाई कट ऑफ, और एक बीच में ये जो कम हो रहे हैं ये जो हैं उनको लो और हाई पे एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस गेन कम हो जाती है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में रेंज कांस्टेंट रहती है। तो इसको हमने इसका बिहेवियर जो है, जो 3 फ्रीक्वेंसी रेंजेस दिखाई हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसीज जो जनरली 50 हर्ट्ज से कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज में द रिएक्टेंस ऑफ द जो कपलिंग कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो बहुत हाई होता है और बहुत कम सिग्नल विल पास फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, बहुत कम सिग्नल जाता है और ये बहुत ज़्यादा। तो ये दो कंडीशंस हैं जो उसके गेन को कम कर देती है। एट हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ अबव 20 किलो हर्ट्ज, इसमें द रिएक्टेंस ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर इज़ वेरी हाई, तो वो गेन उसको गेन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टर एमिटर का जंक्शन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जिससे गेन कम। लो मिड फ्रीक्वेंसी रेंजेस में द एम्पलीफायर गेन यानी 20 जो 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में द वोल्टेज गेन इज़ कांस्टेंट, क्योंकि इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज़ वेरी लो, बिकॉज इसके अंदर इसलिए इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए द रिएक्टेंस डिक्रीजेस जो बहुत कांस्टेंट होता है, इसलिए वैसे जो अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ अगर दोनों को कपलिंग कैपेसिटर करूं तो ये हमारा आरसी कपल्ड है, एक फर्स्ट स्टेज है टिल आरसी कपलिंग कैपेसिटर तक तो फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद ये का यही सिस्टम दूसरे हो जाता है और हमारे पास ये सेकंड स्टेज आ जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटर ये है, इसका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की हम ये जो 3 फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं इनकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस अगले लेक्चर में करेंगे और ये पाएंगे कि गेन का इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स करेंगे और ये पाएंगे कि उनके लिए क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। और इससे पहले इसके में कुछ एडवांटेजेस हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के कि इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत लंबी रेंज तक हमें एक कांस्टेंट सिग्नल मिलता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से एक स्टेज दूसरे स्टेज कपल हो जाती है, जो स्पीड एंड कॉस्ट कम होती है। सर्किट वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा सा, मगर इसमें बस एक ये कमी ये है कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, लो वोल्टेज और पावर गेन होता है और एम्पलीफायर का जैसे जैसे इसका टाइम पास होता है एज बढ़ जाती है। तो एप्लीकेशंस, इसके कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रखे हैं, ये स्लाइड्स। थैंक यू। इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस हम अगले स्टेज पे करेंगे। ओके, थैंक यू।